जिस मनसब पे बैठे हुए हैं बहसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो सही तरीके से अदा करेंगे। वो अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जितने केसेस हैं उनके साथ बिला तफरीक वो अदल और इंसाफ के साथ पेश आएंगे। ये हमारी तवक्को है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। देखिए जी, हमारी पीटीआई की लीगल टीम एटसेट्रा बिल्कुल क्लियर है और इस वक्त हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम महाराजा साहब हैं और हमारी लीगल टीम ही डिसाइड करेगी कि कौन शख्स लीगल टीम का हिस्सा होंगे और नहीं होंगे और फाइनल अथॉरिटी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद डिसाइड करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे साथियों को पार्टी ने कोर कमेटी ने डिसाइड किया, पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया और उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। शोकॉज नोटिस का जिस वक्त जवाब अभी सारे दे रहे हैं तो वो पार्टी ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है आगे। देखिए जी, 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। मैंने बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पॉइंट आउट किया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेनेट भी मुकम्मल नहीं है, केपी की सीटें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे डंडा मारा हुआ है और वो हमें नहीं मिली गई। इसके अलावा लोगों को ज़दकोब किया गया, उसके सबूत हमने दिए। और फिर उससे अहम बात कि जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। इसी तरह ये है कि आप ट्रैक्टर को मोटरवे पे लगा दें या मोटरवे की गाड़ी आप खेतों पे लगा दें। 4 पहिए दोनों के होते हैं पर दोनों का काम मुख्तलिफ होता है। स्पेशल कमेटी का काम जो बना था वो MNAs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रिविलेजेस का था। हमारे लोग जो पहले भी ज़दकोब हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर आके इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उनको उठाया था, ज़दकोब किया था, मारा था, अरेस्ट किया था, उसका तयन करना था कि इसका जिम्मेदार कौन है। स्पेशल कमेटी ने अपना काम नहीं किया और वो दूसरी तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जो स्पेशल कमेटी के चेयर थे साईं खुर्शीद शाह साहब, उनको भी नहीं मालूम था कि जो 10वीं मीटिंग थी उस पर जो दस्तावेज या फिर जो मुसवदा अग्री हुआ था वो काबीना में गया, उसको तब्दील किया गया। सो काबीना ने और इस फॉर्म 47 हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दागाबाजी की। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ, वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हम लोग उसके एक मेंबर हैं। हमारे अलायंस के सदर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। तो हमारा अपना एक नज़रिया है, हम लोग उस नज़रिए पे कायम है, बहसियत पार्टी भी, बहसियत अलायंस भी। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक अपने एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे, पटरियाँ दोनों। हमारा हदफ एक ही है कि ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। मुल्क में जो ज़रूरियात हैं लोगों की, वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो आपकी बेरोज़गारी है, उसको हमने एड्रेस करना है। ना कि इस वक्त जो अय्याशियाँ हो रही हैं, इस हुकूमत की अखराजात बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। 450 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल हुआ, मोहसिन नकवी ने किया, खुद ही अपनी कमेटी बिठाई और खुद ही अपने आप को साफ कर दिया। बेताशा और स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कंट्रोल में कोई चीज़ें हैं नहीं, तो उस पर ये लोग अटेंशन इधर उधर करना चाह रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी है, बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, वहाँ पे अफरा तफरी है। केपी के बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में, और ये जा रहे हैं आगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। मैं इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, सही है। लॉन्ग मार्च की कॉल, जिस तरह मैंने पहले इस सवाल का जवाब दे दिया है, मैं सिर्फ ब्रीफली उसको रिपीट करूंगा कि उनका अपनी एक सियासी पार्टी है और हमारी अपनी है।
کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی بلاک ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک، اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ہمارے لوگ جو پہلے بھی زدوکوب ہوئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر آ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا تھا، زدوکوب کیا تھا، مارا تھا، اریسٹ کیا تھا، اس کا تعین کرنا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اسپیشل کمیٹی نے اپنا کام نہیں کیا اور وہ دوسری طرف چل پڑے، یہاں تک کہ جو اسپیشل کمیٹی کے چیئر تھے سائیں خورشید شاہ صاحب، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جو 10ویں میٹنگ تھی اس پہ جو دستاویز یا پھر جو مسودہ اگری ہوا تھا وہ کابینہ میں گیا، اس کو تبدیل کیا گیا۔ سو کابینہ نے اور اس فارم 47 حکومت نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور اسپیشل کمیٹی کے ساتھ داغا بازی کی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ بات کریں تو ان کے ساتھ وہ بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں، ہم بھی اپوزیشن کی پارٹی ہیں، ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہم لوگ اس کے ایک ممبر ہیں، ہمارے الائنس کے صدر جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، تو ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہم لوگ اس نظریے پہ قائم ہیں، بحیثیت پارٹی بھی، بحیثیت الائنس بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک اپنے ایک ٹریک پہ، پیرلل ٹریک پہ، پٹریاں دونوں، ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی۔ ملک میں جو ضروریات ہیں لوگوں کی، وہ مہنگائی ہے، وہ غربت ہے، وہ آپ کی بے روزگاری ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، نہ کہ اس وقت جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، اس حکومت کی اخراجات بڑھ رہے ہیں، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، کرپشن عروج پہ ہے۔ 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہوا، محسن نقوی نے کیا، خود ہی اپنی کمیٹی بٹھائی اور خود ہی اپنے آپ کو صاف کر دیا۔ بے تحاشا اور سکینڈلز آ رہے ہیں، چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ملک میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کنٹرول میں کوئی چیزیں ہیں نہیں، تو اس پہ یہ لوگ اٹینشن ادھر ادھر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملک میں افراتفری ہے، بلوچستان میں سمگلنگ دیکھیں، وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ افراتفری ہے، کے پی کے بارڈر ایریاز میں، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پورے ملک میں افراتفری ہے، کچے کے ڈاکو کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں پنجاب میں، اور یہ جا رہے ہیں آگے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں الیکشن کا مطالبہ بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ لانگ مارچ کی کال، جس طرح میں نے پہلے اس سوال کا جواب دے دی ہے، میں صرف بریفلی اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ان کا اپنی ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہماری اپنی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی بلاک ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک، اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ بہت شکریہ جناب۔